अनोखा बंटवारा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहानी है अनोखा बंटवारा। एक जंगल में एक गीदड़ और गीदड़ी बड़े ही प्यार से रहते थे। गीदड़ अपनी गीदड़ी को बहुत चाहता था। वो जो भी फरमाइश करती, गीदड़ उसे यथासंभव पूरा करता था। एक बार गीदड़ ने गीदड़ी से कहा, प्रिय, आज तो मेरा मछली खाने का मन कर रहा है, क्या तुम व्यवस्था कर सकते हो? यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मछली खिलाऊंगा प्रिय, ये कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर गीदड़ चल दिया। नदी की ओर जाते समय वो सोच रहा था कि मैंने पत्नी से कह तो दिया कि मछली खिलाऊंगा, मगर मुझे तो मछली का शिकार भी करना नहीं आता। अपनी पत्नी की मछली खाने की इच्छा आज कैसे पूर्ण कर पाऊंगा। यही सोचते सोचते गीदड़ नदी के किनारे जा पहुंचा और एक ओर बैठकर नदी में मचलती मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा। एक बार तो उसका मन चाहा कि नदी में कूद पड़े और पलक झपकते ही मछलियों का शिकार कर ले, लेकिन दूर दूर तक फैले नदी के पानी और उसके प्रवाह को देखकर उसकी हवा खराब हो रही थी। पानी में उतरने की बात सोचने से उसे इतना डर लगा कि वो नदी किनारे से काफी दूर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और कोई युक्ति सोचने लगा। ऐसी युक्ति, ऐसा उपाय कि मछली भी मिल जाए और जान को कोई खतरा भी न हो। तभी उसकी नज़र एक ऊद बिलाव पर पड़ी, जो अपने एक साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके उसे किनारे पर ला रहा था। एक ऊद बिलाव ने दूसरे से कहा, ये तो बहुत भारी मछली है, हमारा तो कई दिन तक गुजारा हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, ऐसी भारी मछली तो बड़े दिनों के बाद हाथ लगी है। उस मछली को देखकर गीदड़ के मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगा कि क्यों न मैं इनसे ये मछली हथिया लूं, लेकिन किस तरह? सीधी तरह से मांगने पर तो वे मछली देने से रहे। बात तो बन सकती है अगर थोड़ा चतुराई से काम लिया जाए। तब तक ऊद बिलाव मछली को घसीटकर किसी तरह किनारे पर ले आया। तभी एक बोला, सुनो मित्र, ये मछली तो एक है और हम दो हैं। अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? क्यों न हम खुद ही बंटवारा कर लें? एक बोला। देख भाई, दूसरा बोला, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में एक खटक रहेगी कि दूसरे के पास ज़्यादा चली गई है। इसलिए मेरी राय तो ये है कि हमें किसी तीसरे से
इनका बंटवारा करवा लेना चाहिए। गीदड़ ने जब ये बात सुनी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और किसी बुजुर्ग की भांति आगे बढ़कर बोला, अरे भाई लोगो क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हैं भाई? एक ऊदबिलाव बोला, बात दरअसल ये है कि हमने इस मछली का शिकार किया है। ये मछली तो एक है और हम दो हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे करें। बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भैया। दूसरा ऊदबिलाव बोला, ठीक कहते हो भैया। देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम दोनों के बीच इस मछली का बंटवारा कर दूं। अपना तो काम ही दूसरों के फैसले करवाना है। कहो तो तुम्हारा भी झगड़ा खत्म करवा देता हूं। मैं तो यूं भी दूसरों को मुश्किल में पड़ा देख नहीं पाता। गीदड़ अब अपने रंग में आने लगा था। लो भाई, तुम सिर ले लो। एक को सिर का हिस्सा देकर दूसरा पूंछ वाला हिस्सा उसने दूसरे की ओर बढ़ा दिया। लो भाई, तुम ये ले लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों ही सोच रहे थे कि अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। वे सोच रहे थे कि गीदड़ उस बीच के तीसरे हिस्से के भी 2 बराबर टुकड़े करके दोनों में बांट देगा। लेकिन गीदड़ ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, क्या इस तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? इसका बंटवारा कैसा भैया? आंखें तरेर कर गीदड़ बोला, ये तो मेरी मजदूरी है। क्या मेरी मेहनत की मजदूरी नहीं दोगे? परिश्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए। आखिर मैं भी तुम्हारा साथी ही हूं। ये कहते हुए गीदड़ ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों ऊदबिलाव टुकुर टुकुर उसे जाते देखते रहे और जब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो अच्छा था। बीच का अच्छा वाला हिस्सा तो वो ले गया और ये पूंछ और सिर हमें दे गया। किसी ने ठीक ही कहा है भैया कि आपसी फूट का लाभ कोई तीसरा ही उठाता है। चलो, आज अक्ल आ गई कि थोड़ा कम ज़्यादा खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देंगे। फेसबुक देखने वाले, पढ़ने सुनने वालों सभी से निवेदन है, कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें।